उसने कलखल में एक यज्ञ किया और हुआ क्या, वहां पर सभी पुत्रियों को बढ़िया, उसकी 16 पुत्र थी, एक पुत्र थी सती, सती को छोड़ करके बाकी 15 पुत्रियों में बढ़िया निमंत्रण भिजवाया, देवताओं को निमंत्रण भिजवाया। अब महाराज होता क्या है कि अगर हमको वहां निमंत्रण नहीं मिला है, गांव में हमारे निमंत्रण हो, अगर पड़ोसी जान जाए, गांव के लोग जान जाए कि उनके यहाँ निमंत्रण है, इनको नहीं मिला है, खटपट है, तो जानबूझ करके पूछेंगे क्यों आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या आप और जले, अरे वो ऐसे हैं आपको निमंत्रण नहीं दिए। अब आज वही हाल इधर हुआ भैया शंकर जी के साथ, वो तो समाधि में लगे हुए हैं, सती जी घूम रही हैं, ऊपर से जितने देवता हैं, जितनी बहनें हैं जा रही हैं। जैसे मैया ने देखा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, क्यों देवी बहन कहाँ जा रही हो, एक ने कहा क्यों बहन आपको पता नहीं है, पिताजी तो यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ। अरे नहीं नहीं बहन पता है अभी आते हैं आप चलो। अब बहनों को तो पता है कि कितना पता है, मुझे पता है कि आपको निमंत्रण नहीं मिला है महाराज। अब जब बहनों के साथ में ये हुआ तो जितने देवता हैं सब अपने अपने वामन पे चढ़ करके, अपने अपने वाहन पे चढ़ करके महाराज कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने लगे। जैसे ही सती मैया देखती तो बहुत नाराज होती। अब क्या किया जाए, भगवान समाधि में है, अब मैया से रहा नहीं जा रहा है, अब मैया इधर उधर घूम रही है, कैसे भगवान की समाधि खुले और कैसे मैं इनसे निवेदन करूं। और जैसे ही महाराज भगवान की समाधि विश्राम हुई, मैया भगवान के सामने जाकर के खड़ी हो गई और भगवान को प्रणाम किया, कहा कि प्रभु ध्यान दीजिएगा, मैया ने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ निमंत्रण है, यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य, हे प्रभु प्रजापति जो है आपके ससुर, यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो आप नहीं चलेंगे क्या। भगवान ने कहा देवी देखो, जहां से निमंत्रण ना आए, बुलावा ना आए, वहां पे जाना नहीं चाहिए। तो ठीक है, लेकिन प्रभु ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे पिताजी यहाँ पर निमंत्रण ना भेजे हो, क्योंकि हम भी तो उनके पुत्र ही हैं। अब भगवान शंकर वो वाली बात बताए नहीं थे कि जो हमारा अपमान हुआ था। तो इधर हुआ क्या, मैया नहीं मानी, बोली हमें तो जाना ही है। अब शंकर जी ने अपने गणों से कहा कि ठीक है, अब आप इनको लेकर के जाइए। शंकर जी तो समझ ही गए थे कि अब जो हमने पूर्व में संकल्प लिया था आज वो पूरा होने वाला है। कैसा संकल्प है महाराज, शंकर जी ने कौन सा संकल्प लिया था। एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे। शंभु गए तुम ऋषि पाए, शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे हो ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। कुंभज ऋषि। तो कभी आप विचार करिए कि कभी आप बैठे हो अपने एकांत में और किसी का ध्यान कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, और आप बाहर मार्केट बाजार में निकले तो वही व्यक्ति आपको मिल जाए तो कितनी प्रसन्नता होगी।
जैसे ही देखा तो वहीं पर भगवान सोचे कि एक बार चलते हैं नीचे प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि एक बार चलते हैं नीचे प्रणाम करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं, वहां जाना उचित नहीं है। ऊपर से ही प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज जैसे ही सच्चिदानंद कहा, वहीं पर मैया भगवती को शंका हो गई, जो अपने पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वियोग में रो रहे हैं, भगवान सच्चिदानंद हो सकते हैं? ये तो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं महाराज, ये तो अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, सच्चिदानंद है? ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे ही ऐसा कहा, भगवान समझ गए कि देवी अब ये मानने वाली नहीं है। खूब समझाया अपने पत्नी को कि हे देवी, यही भगवान है, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तिन जाई परीक्षा ले हूं। अगर आपके मन में इतना संदेह है तो जाइए, आप परीक्षा ले लीजिए। आज मैया चली है भगवान की परीक्षा लेने के लिए, और क्या किया, गजब किया है। आज मैया माता जानकी का रूप बना करके भगवान राम के जब आगे आगे चलने लगी, एक क्षण के लिए तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद मैया भगवती, लेकिन जैसे ही भगवान की नजर पड़ी मैया जानकी, मैया सती के ऊपर, तुरंत समझ गए कि वाह, माँ भगवती सती आई है। प्रणाम किया, हे मातेश्वरी आपको प्रणाम, आप इस वन में कहां घूम रही हैं? वृषकेतु कहाँ है, भगवान कहाँ है? जैसे इतना कहा, मैया तो शर्म के मारे कुछ बोली नहीं, वहां से चली गई। और जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान तो ध्यान में मग्न थे, भगवान ने पूछ ही लिया, महाराज आपने कौन सी विधि से परीक्षा ली है, कृपा करके आप बताइए, आपने कैसे परीक्षा लिया है देवी? आप परीक्षा लेने तो गई थी, पर परीक्षा लिया कैसे है ये तो बताइए। कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु ना परीक्षा लेने गोसाई, कछु परीक्षा लेने गोसाई। के प्रणाम आपके नाई, तेघ प्रणाम आपकी नाई, केढ़ो प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महाराज हमने कोई परीक्षा नहीं ली है, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रणाम किया है। तब शंकर लाग्यो कर ध्यान, भगवान शंकर जी ने ध्यान किया है। वाह सती वाह, आज तो तुमने गजब कर दिया। जिनको मैं अपना पिता, अपना परमात्मा मानता हूँ, और जिन जगत जननी को मैं अपनी माँ मानता हूँ, आज तुमने उन्हीं का वेश लिया है। आज शिव जी ने संकल्प ले लिया है। क्या लिया है? शिव संकल्प लीन मन माहे, शिव शंकर लीन मन माहे, शिव संकल्प लीन मन माहे, शिव संकल्प लीन मन माहे। यह तन सती भेंट अब नाई, यह यह तन सती
सखी भेद मन ही मन में संकल्प ले लिया, महाराज शिव संकल्प लीन मन माही, और यह तन सती भेंट अब नाही। आपने मेरी माँ का रूप लिया है, तो आप मेरी पत्नी कैसे हो सकती हैं अब? तो उसी दिन से भगवान पहले भगवती को सती को अपने बगल में बैठाते थे, उस दिन से सामने बैठाने लगे। समाधि में भगवान चले गए, और आज वही समय आ गया। भगवान शंकर समझ गए कि देवी अब आप तो जा रही हो, मुझे पता है आप वापस नहीं आओगे। भगवान ने विदा किया। जब उधर मैया सती अपने पिता के यहाँ गई, पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्ष त्रास का हुआ सन्मानी, दक्ष त्रास का हुआ सन्मानी, दक्ष त्रास का हुआ सन्मानी, दक्ष का हुआ सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, जैसे ही पिताजी के भवन में भगवती पहुंची है, दक्ष तो अचंभित हो गया कि बिना बुलाए कैसे आ गई। और भैया वहां पर कोई उसका सम्मान नहीं किया, कोई नहीं।